हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा का कुछ रूट्स दिए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना है हमें, जहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये कुछ फॉर्मूले के थ्रू हम अल्फा का स्क्वायर अपॉन में बीटा है और बीटा का स्क्वायर अल्फा दे रखा है। अब इसका जो इक्वेशन का हमें रूट फाइंड आउट करना है वो कैसे करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी रहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स है जो हमें दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में a होता है। पहले के इस वीडियो में आ चुका है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैंने समझा दिया है। यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रखा है ना फ्रेंड, जो हमने पहले किया हुआ है, तो इसमें भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला चलता है। तो पहले ये क्वेश्चन 1 के f में भी आ रखा है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a होता है। ये दो फॉर्मूले आप रिमेंबर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, चलिए जी ठीक है। तो यहाँ पे करूंगा क्या, a मेरा क्या है, तो a पहली टर्म जो है यहाँ पे 3 है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 3, अगर मान लो कुछ नहीं दिया रहता तो मेरा 1 होता, तो यहाँ पे 3 है तो मैंने a को 3 ले लिया। b मेरा क्या है -4, x नहीं लिखेंगे, अगर इसका वो करेंगे ना कोफिशिएंट खाली -4 होएगा, और c मेरा कांस्टेंट यहाँ पे c1 है। तो a b और c मैंने तीनों निकाल लिए यहीं पे। इसके बस मेरे को करना क्या है, अल्फा बीटा b और माइनस b अपॉन में a, तो माइनस b में यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा -4 3, माइनस से माइनस कट गया तो 4 अपॉन में 3 बच गया, तो मेरा सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में 3 आ गया मेरा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे दिया गया था कि अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमसे कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा और एक्स। इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा स्क्वायर क्या बीटा क्यूब हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये दोनों क्यूब आ गया। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना रहा है केयरफुली, हाँ जी ठीक है। तो a क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b और a स्क्वायर माइनस में क्या रहेगा ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहीं पे ट्रिक है और यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पूछो क्या, देखो मेरे पे अल्फा बीटा है, ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाहता हूँ। अल्फा बीटा है, हाँ जी है, अल्फा बीटा है। क्या मेरे पे अल्फा और बीटा है इनटू में, हाँ जी है। लेकिन क्या मेरे पे अल्फा स्क्वायर प्लस ये माइनस नहीं, माइनस तो इसके साथ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, नहीं है। बस यहीं पे ट्रिक है, यहीं पे बच्चे मार खाते हैं। इसीलिए मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा है तो मैंने अल्फा बीटा 4/3 लिख दिया जी ठीक है। अब मैं करूंगा क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा उसको मैं एक्सपेंड करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कहाँ गया यहाँ पे, हाँ तो अल्फा स्क्वायर, सॉरी मैं क्या समझा रहा था, हाँ वो बड़े में दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है मेरा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले में यहाँ पे जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। बस यही ट्रिक है जो मैं आपको समझा रहा था। मैंने इसे बड़ा जो कर दिया ना, ये मैंने एडिट जो कर दिया, अगर मैं इसे बड़ा करूंगा ना तो ये हट जाएगा। अब नहीं हट रहा है लेकिन पहले पता नहीं कैसे हट गया था ये, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ पे ये देखिए जो मैं समझाना चाहता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया, हाँ जी हो गया ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैं कर क्या रहा हूँ फ्रेंड कि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ सो दैट कि मैं एक्सपेंड करके अपनी सिंप्लीफाई कर सकूं। तो यहीं पे कैच है, देखिए अल्फा प्लस बीटा 4/3 है, मेरे को 4/3 दे रखा है, मैंने इसका स्क्वायर डाल दिया। माइनस में 3 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा दे रखा है। बस करा क्या है, मैंने इसको मैनिपुलेट करा है इंटू 1/3, 3 तो था मेरा यहाँ पे, 1/3 कर दिया। इसका स्क्वायर क्या होता है 16/9, माइनस किया 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो क्या बच गया माइनस का 1। इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 9 आएगा, हाँ जी 9 आएगा। 16 में से यहाँ पे अगर 9 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो मेरा क्या आ गया 7/9, 7/9 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू मेरी निकल के आ गई। यहीं पे सबसे बड़ा कैच होता है और कुछ नहीं है। तो मैं वन शॉट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए अल्फा क्यूब और यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो 4/3 है। यहाँ पे मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या दिया रखा है 4/3, मैंने 4/3 लिख दिया। ये सारी इक्वेशन की वैल्यू मेरी क्या आई 7/9 आई, यहाँ पे 7/9
9, 7/9 लिख दिया मैंने इसका जी। तो ये मेरा क्या बन गया, 9×3 = 27 हो गया और 7×4 = 28, ये वाली पूरी वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्वेश्चन में जो दिया गया था फ्रेंड, अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा दिया गया था, ठीक है। इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया और इनटू में ये हो गया। तो मेरे को पता है भैया मेरी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की भी वैल्यू आ चुकी है 28/7, और अल्फा और बीटा तो मैं जानता ही हूं, बस डिवाइडेड में मैंने वैल्यू लिख दी। डिवाइडेड में जब भी मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो 28/27 यहीं पे रहा, इंटू 3 हो गया। बस करना क्या, 28 यहाँ पे 9 गया, यहाँ पे 3 × 9 से कट गया, 28/9 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - सम ऑफ रूट्स होता है, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0 होता है। तो x² सम ऑफ रूट मेरा कितना निकल के आया, तो सम ऑफ रूट मेरा यहाँ पे ये रहा, सम है ना, प्लस है ना जी, सम ऑफ रूट है, और वहीं पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, 1/3 था, तो 1/3 है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई बाय 9 टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन, उससे 9 से कर दीजिए तो फ्रैक्शन हट जाएगा, 9x² - 28x + 3 आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 9 करेंगे यहाँ पे, तो फ्रैक्शन पार्ट हटाने के लिए ये चीज हट गया, तो 9x² - 28x + 3, तो यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड का है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसमें कुछ ट्रिक है फ्रेंड्स, जो फाइंड करना है रूट्स में एक लिमिटेड, जो यहाँ पे लिख दिया x टेंड 0 तक जा रहा है, जहां पे √(x3 - 3) जो है अपना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, ये पता ही है आपको, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सिंपल है, बस इसे आप रैशनलाइज करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, निकल जाएगा। अब रैशनलाइज क्या है, कुछ नहीं, ये वाली इक्वेशन सेम उतार दी, इंटू करके √3 + 3 माइनस दे रखा है ना, प्लस उतार दीजिए, दोनों में उतार दिया। चलिए जी, इसको अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। एलसीएम में यही पूरी आएगा और x इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो x टेंड टू 0 तक जा रहा है मेरा, हाँ जी जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद करा क्या यहाँ पे, अगर रूट का स्क्वायर से करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो मेरा x + 3 रहेगा। जितने ज्यादा सॉल्यूशन करेंगे उतने ज्यादा आपको आंसर मिलते रहेंगे। जिस तरह किसी भी चीज में अगर रूट हम हटाते हैं तो उसका रूट का बेस 1/2 होता है, रूट से स्क्वायर कट गया तो वो खत्म हो जाता है, x + 3 रहता है। ये कुछ बेसिक है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। -√3 से ये कट गया तो 3 आ गया, चलिए जी ठीक है। अब मैं x + 3 - 3 आ गया यहाँ पे, तो ये चीज इक्वेशन आ गई, ये तो आपस में ही हो गया, ठीक है। और x √3 और ये तो यही रह गया, ठीक है। अब x से x कट गया, 1 बच गया, √3 प्लस यहाँ पे √x है, तो x टेंड टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो मैं करूंगा क्या फ्रेंड, x अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, हर जगह पे 0 0 कर दिया मैंने पुट पे √3, तो 1 पे यहाँ पे मेरा क्या है यार, √3 प्लस यहाँ पे 0 3 आया, तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे खाली √3 बच गया, 1/√3। तो बस इतना ही था, यही है मेरा, सॉरी यही था आंसर, बस 1/√3। आपको करना क्या है, रैशनलाइज करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब भी क्वेश्चन दिया जाए। ओल्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा सारी चीजें आप हाइड करिए, सारी चीजें हाइड करिए और इसको खुद से करके देखिए। देखिए प्रैक्टिस में आपको यही है, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, माइनस की जगह प्लस करके सबको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी फ्रेंड मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, आप चाहे तो एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं दिसंबर 2024 के सॉल्यूशन करते हुए आ रहा हूँ, और बाकी में जो अपने प्लेलिस्ट बना दिया न्यूमेरिकल जो भी है अपने, और न्यू स्टूडेंट जो है वो भी एक्सेस करके देख लीजिए। यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज का मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए ये वाला जो BCA सिलेबस है, ये वाला पूरा आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।